नमस्कार प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग जो है स्वस्थ होंगे प्यारे दोस्त, अच्छे होंगे दोस्त। जो है दोस्त हम लोग जो है आज जो है नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं प्यारे दोस्तों, अनुपात और समानुपात। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि 2021 और 2017 का हम लोग जो है सीआई और कंप्लीट कर चुके हैं प्यारे दोस्त, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पूरा कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। आज हम लोग जो है नए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त, जो है अनुपात और समानुपात। ठीक है दोस्त, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो अनुपात और समानुपात में जो है सबसे पहले क्वेश्चन लगाने से जो है पहले दोस्त आपको जो है थोड़ा उसके बारे में जो है बेसिक जानकारी होना जरूरी है दोस्त। जब तक बेसिक जानकारी नहीं रहेगा तो क्वेश्चन थोड़ा लगाने में हो सकता है समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, तो आइए प्यारे दोस्तों जो है हम लोग अब बात कर लेते हैं जो है अनुपात और समानुपात में जो है बेसिक स्ट्रक्चर की बात करने के बाद, बेसिक फार्मूले की बात करने के बाद जो है हम लोग फिर अपने जो है दरोगा 2017 में जो क्वेश्चन अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उस पर जो है हम लोग अपना चर्चा करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, चलिए दोस्त आइए हम लोग जो है बात कर लेते हैं कुछ बेसिक बात। ठीक है दोस्त, तो देखते हैं जो है प्यारे दोस्तों जो है, तो आइए दोस्तों जो है हम लोग जो है अपने बेसिक थोड़ा फार्मूले पे बात कर लेते हैं दोस्त, तब उसके बाद जो है अपने क्वेश्चन पे जो है हम लोग बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्त आइए बात कर लेते हैं जो बेसिक फार्मूले पे दोस्त पहले अगर हम बात कर लेते हैं अनुपात और समानुपात में, तो जो पहला पॉइंट बनता है, पहले पॉइंट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि दोस्त इससे क्वेश्चन पूछता है, छोटे मोटे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है और बड़े एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है कि आप जो है पहला जो शब्द देता है प्यारे दोस्तों देता है, ये देता है मिश्रित अनुपात। क्या देता है प्यारे दोस्तों जो है मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात की बात कर लेता है दोस्त। अगर मिश्रित अनुपात की हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है दोस्त जो है, तो मिश्रित अनुपात जैसे क्वेश्चन दे दिया, आपसे क्वेश्चन दे दिया और बोल दिया प्यारे दोस्तों जो है कि आप जो है दोस्त जो है कि मिश्रित अनुपात फाइंड आउट करिए आप। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे ये दे दिया कि दे दिया है जो है ए अनुपात बी समानुपात, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, या मान लीजिए समानुपात दे भी सकता है प्यारे दोस्तों और नहीं भी दे सकता है, दोनों केस। या मान लीजिए दे दिया आपका एंड ए अनुपात बी एंड सी अनुपात डी का मिश्रित अनुपात क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो दोस्त जब मिश्रित अनुपात निकालेंगे तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं मिश्रित अनुपात निकलता कैसे है प्यारे दोस्तों जो है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए अगर बात करते हैं यहाँ पे जो है, तो जो मिश्रित अनुपात होगा ये बाहर वाले का और बाहर वाले का मल्टीप्लाई और अंदर और बाहर का मल्टीप्लाई। ठीक है प्यारे दोस्तों, मतलब पहले वाले टर्म्स का पहला लेटर और दूसरे वाले टर्म्स का पहला लेटर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा, एसी हो जाएगा अनुपात। अब पहले वाले टर्म्स का जो है दूसरा लेटर और दूसरे वाले टर्म्स के जो है दूसरा लेटर, यानी बी इंटू डी, यानी बी इंटू डी क्या हो जाएगा दोस्तों, बी इंटू डी। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका समानुपात हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि यही हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है मिश्रित अनुपात हो जाएगा। तो अब जैसे मान लीजिए सपोज करिए ये तो लेटर में दे दिया, सपोज करिए प्यारे दोस्तों ये लेटर में दे दिया। अगर आपसे क्वेश्चन ये दे दिया कि बोल दिया कि 3 अनुपात 2 और एंड 4 अनुपात 5 का मिश्रित अनुपात क्या होगा, बात समझिएगा प्यारे दोस्तों। बोल रहा है कि 3 अनुपात 2 एंड 4 अनुपात 5 का मिश्रित अनुपात क्या होगा प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टाइप से, 3 अनुपात 2 और 4 अनुपात 5 का मिश्रित अनुपात क्या हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला दोस्तों, पहला वाला टर्म और दूसरे का पहला वाला टर्म, तो 3 गुणित 4 यानी 3 गुणित 4, तो 4 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। फिर अगले का जो है 5 दूनी 10 यानी अनुपात 10 हो जाएगा। काट दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों जो है 2 छंगे 12 और 2 पंचे 10, तो मतलब इसका मिश्रित अनुपात कितना आएगा प्यारे दोस्तों जो है 6 अनुपात 5 हो जाएगा। 6 अनुपात क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 5 हो जाएगा। ये अनुपात और समानुपात में पहला शब्द हो गया दोस्तों। अब दूसरा शब्द क्या बोलता है प्यारे दोस्तों जो है, अब जो दूसरा शब्द बात करता है जो है वो बोलता है दोस्तों जो है विलोमा अनुपात। विलोमा अनुपात, विलोमा अनुपात की बात करता है प्यारे दोस्तों। अब विलोमा अनुपात की बात कर लेता है प्यारे दोस्तों जो है, तो विलोमा का मतलब ही क्या होता है, उल्टा होता है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, तो विलोमा अनुपात जो निकलेगा, जैसे दे दिया है A अनुपाते B अनुपाते C, बोला है कि इसका विलोमा अनुपात निकालिए दोस्तों। तो दोस्तों विलोमा अनुपात जब हम निकालेंगे तो ये क्या रिजल्ट हो जाएगा, विलोमा का मतलब क्या होता है, उसका अपोजिट, यानी 1 अपान कितना हो जाएगा A अनुपाते 1 अपान B अनुपाते 1 अपान C। ठीक है प्यारे दोस्त, यानी इस अनुपात का यही जो है क्या हो जाएगा, विलोमा अनुपात हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, विलोमा अनुपात हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब कहिए सर जो है आप जो है एक एग्जांपल दे दीजिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, मैं एग्जांपल की बात कर लेता हूं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ये दे दिया है आपका जो है कि 2 अनुपाते 3 अनुपाते और 4 है, और बोला है कि प्यारे दोस्तों जो है इसका विलोमा अनुपात निकाल दीजिएगा। तो विलोमा अनुपात निकालेंगे तो मैंने क्या बोला, 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1 क्या हो जाएगा 4। लेकिन आपको प्यारे दोस्तों पता है कि अनुपात जो है कभी भी जो है फ्रैक्शन वैल्यू में नहीं होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, मतलब p/q के फॉर्म में नहीं होता है कभी भी प्यारे दोस्तों। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका जो है दोस्तों, 4×3 12 हो जाएगा, 4×3 12 हो जाएगा, तो 2 छंगे 12 यानी 6, 3 चौके 12 यानी 4, 4×3 12 यानी ये हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों अब अगर हम आगे बात कर लेते हैं तो इसका जो विलोमा अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 6:4:3 हो जाएगा। कितना आएगा प्यारे दोस्तों, 6:4:3, यानी इस क्वेश्चन का जो है जवाब हो जाएगा, यानी ए और बी और सी मतलब 2:3 का विलोमा अनुपात कितना हो जाएगा, 6:4:3 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब कहिए सर ये बताइएगा, सर ये बताइए 12 कहाँ चला गया प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों 12 का मतलब है ये जो है तीनों पार्ट में डिवाइड है, तो हम कह सकते हैं जब अलग अलग करेंगे तो इसके अपान 12, इसके अपान 12 और इसके अपान 12 हो जाता है दोस्त। तो अनुपात का मतलब क्या है, डिवाइड। अनुपात का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, डिवाइड होता है। तो डिवाइड का मतलब जब सब बराबर में है तो 12 क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। इसलिए अनुपात हमारा 6:4:3 हो गया। ठीक है दोस्त, अब अगला जो शब्द आता है प्यारे दोस्तों जो है, ये आता है आपका जो है वर्गा अनुपात। क्या होता है दोस्तों जो है, वर्गा अनुपात, वर्गा अनुपात बात करता है। ठीक है दोस्त, अगले शब्द की बात करता है जो है वर्गा अनुपात। दोस्त अब वर्गा अनुपात क्या होता है उसका हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे सपोज करिएगा बोल दिया है A/B, दोस्त A/B का जो है वर्गा अनुपात बता दीजिए। तो वर्गा का मतलब क्या होता है, वर्ग, यानी वर्गा अनुपात जब इसका निकालेंगे तो यानी A² अनुपात कितना B², यही निकलेगा प्यारे दोस्तों, ये वर्गा अनुपात होता है। जैसे सपोज करिए नंबर दिया होता 3:5 का वर्गा अनुपात कितना होता है दोस्तों, तो 3 का स्क्वायर करते 3×3 = 9, 5 का स्क्वायर करते 5×5 = 25, यानी 9:25 जो है इसका वर्गा अनुपात हो जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, अब अगला जो है शब्द की हम लोग बात कर लेते हैं जो है घना अनुपात। क्या होता है प्यारे दोस्तों जो है, घना अनुपात, घना अनुपात, घना अनुपात की बात कर लेते हैं दोस्तों जो है। अब घना अनुपात की प्यारे दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं जो है दोस्त, जब घना अनुपात की बात करते हैं तो घना का मतलब क्या होता है, जैसे अगर बोल दिया जाए A/B का दोस्तों घना अनुपात क्या हो जाएगा, A/B का घना अनुपात क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों। जब A/B का जो है घना अनुपात आपसे पूछ लिया है प्यारे दोस्तों जो है, तो अब हम लोग जानते हैं जो है जब इसका अगर बात कर लेते हैं यानी कुल मिला के जो है, यहाँ देखिए जैसे वर्ग, वर्ग का मतलब हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया प्यारे दोस्तों जो है। ठीक है, अब उसके बाद जो है यानी घना अनुपात पूछा है प्यारे दोस्तों जो है, तो घना अनुपात अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए घन का मतलब A³ अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, B³ हो जाएगा। तो मतलब घना अनुपात क्या होगा इसका, A³ यानी अनुपात B³ हो जाएगा। घन का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये घना अनुपात हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अगला जो है हमारा जो शब्द मिलता है, अगला जो वर्ड मिलता है इसमें जो है प्यारे दोस्तों जो है, ये होता है आपका घनमूला अनुपात। घनमूला अनुपात क्या होता है दोस्तों, घनमूला अनुपात, घनमूला अनुपात की बात कर लेता है प्यारे दोस्तों। अब अगला शब्द जो मिलेगा आपका घनमूला के अनुपात की बात कर लेता है। जैसे सपोज करिए प्यारे दोस्तों ये दे दिया कि A/B का जो है घनमूला अनुपात क्या होगा प्यारे दोस्तों। तो इसका जो जब हम घनमूला अनुपात निकालेंगे तो प्यारे दोस्तों यहाँ रूट लगाइए और A लिखिए, यहाँ लिखिए 3 यानी घन, और उसके बाद रूट यहाँ लगाइए प्यारे दोस्तों जो है B लिखिए और यहाँ लिखिए 3। तो यानी कुल मिला के बात कर लेते हैं कि A/B का जो है घनमूला अनुपात क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, कड़ी में 3 अपान अंडर में जो है A हो जाएगा, कड़ी के ऊपर 3, ये अपान अंडर में क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, B हो जाएगा। अगर हम कहते हैं सर आप इसका एग्जाम्पल दे दीजिए, तो दोस्त अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं
तो मान लीजिए 8 अनुपात कितना है प्यारे दोस्तों 27 है। अब बोला है प्यारे दोस्तों कि इसका जो है आप जो है घनमूला अनुपात बता दीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों आपको पता है कि घनमूला निकालने के लिए यानी पहला 8 रखिए यहाँ 3 लगाइए, ये अनुपात दूसरा लिखिए भैया 27 रखिए यहाँ पे प्यारे दोस्तों जो है यहाँ 3 लगाइए। आपको पता है कि जो 8 है किसका क्यूब है 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब है तो ये रिप्रेजेंट करता है जो यहाँ पे लिखा रहता है दोस्त यही रिप्रेजेंट करता है कि इसका कितनी पावर बनेगा, इसका कितना पेयर बनेगा जो है। तो अगर कुल मिला के तो मतलब ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है तो 3 का पेयर बनेगा, तो 2 का क्यूब का मतलब क्या होता है क्यूब से क्यूब कट जाएगा 2 बाहर निकल जाएगा ये हो जाएगा, और 3 का क्यूब क्यूब से क्यूब कट जाएगा ये 3 बाहर निकल जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों जो है कि घनमूला अनुपात कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 2:3 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, अब आगे बात कर लेते हैं तो अगला जो इसमें जो है शब्द बोलता है ये बोलता है दोस्तों वर्गमूला। क्या बोलता है प्यारे दोस्तों जो है वर्गमूला, वर्गमूला अनुपात, वर्गमूला अनुपात प्यारे दोस्तों जो है वर्गमूला अनुपात की बात करता है दोस्तों। अगर हम वर्गमूला अनुपात की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, तो वर्गमूला का मतलब क्या है, जैसे A/B दिया है, अब बोला है कि इसका जो है वर्गमूला अनुपात क्या हो जाएगा, तो सेम प्रोसेस वैसे ही होता है प्यारे दोस्तों। जैसे रूट में क्या लगा देंगे A हो जाएगा, कि वर्ग का मतलब रूट हो जाएगा, अनुपात क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों ये B हो जाएगा, यानी हमारा ये आंसर हो जाएगा। यानी A/B का वर्गमूला अनुपात क्या हो जाएगा रूट में A अनुपात रूट में क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों B हो जाएगा। मतलब इतने जो है आपके ये शब्द इसमें मिलते हैं प्यारे दोस्तों अनुपात और समानुपात में। ठीक है दोस्तों, शब्द और मिलते हैं उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगले शब्द की अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, तो अगले शब्द की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त जो है। अब यहाँ से अगर बात कर लेते हैं तो ये इतना तो हमने बात कर लिया। अब जो शब्द मिलता है प्यारे दोस्त जो है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्त, उस पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए अगले पे जो है और शब्द मिलते हैं दोस्त। इस पे जो है और शब्द की अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त, तो और शब्द अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्यारे दोस्तों जो है। आइए देखते हैं जो है यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्त, अगले शब्द की हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है जो है कि यानी जो है आपसे पहला शब्द बोलता है कि प्रथमा, यानी प्रथमा अनुपात क्या हो जाएगा, प्रथमा अनुपात क्या हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, दूसरा जो बोलता है प्यारे दोस्तों आपसे, ये दूसरा की बात, यानी प्रथमा अनुपात का मतलब क्या होता है दोस्त, यानी प्रथमा अनुपात का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है दोस्तों जो है A² अपान क्या हो जाएगा B हो जाएगा, A² अपान B हो जाएगा। अभी मैं बात करता हूँ प्यारे दोस्त A क्या होता है B क्या होता है। और दूसरा की अगर हम लोग बात कर लेते हैं जो है, यानी दूसरा की बात कर लेते हैं तो पूछता है जो है मध्या अनुपात। क्या पूछता है प्यारे दोस्तों, मध्यानुपात, मध्यानुपात, मध्यानुपात की बात कर लेता है प्यारे दोस्तों जो है, मध्यानुपात की बात कर लेता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्तों, ये रूट में क्या होता है AB होता है। क्या है दोस्तों, रूट में क्या होता है प्यारे दोस्तों AB होता है। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन पूछता है बोलता है आपका तृतीय अनुपात है। क्या पूछता है प्यारे दोस्तों जो है, तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात पूछता है। तृतीय अनुपात का जो फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्तों ये क्या होता है, ये होता है आपका B² अपान A होता है। क्या होता है प्यारे दोस्तों, B² अपान A होता है। दोस्त अगला जो बोलता है आपका, अगले की बात जो करता है इसमें जो है, ये क्वेश्चन पूछता है प्यारे दोस्त जो है चतुर्था अनुपात। क्या पूछता है प्यारे दोस्त जो है, चतुर्था, यानी चतुर्था अनुपात, चतुर्था अनुपात, चतुर्था अनुपात की बात करता है प्यारे दोस्तों। अगर चतुर्था अनुपात की हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त, तो इसमें क्या होता है जो है, इसमें ये होता है कि अब देखिए यहीं पे आपको समझना पड़ेगा। चतुर्था अनुपात निकालने के लिए जो है प्यारे दोस्तों जो है, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों जो है, यानी चतुर्था अनुपात निकालने के लिए जो है प्यारे दोस्तों देखिए A अनुपात क्या होता है B, ये समानुपात क्या होता है प्यारे दोस्तों C अनुपात क्या होता है आपका D होता है। ये होता है चतुर्था अनुपात। चतुर्था अनुपात यानी A अनुपात B समानुपात जो है C अनुपात D होता है। तो मतलब इसका कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों कि हम क्या लिख सकते हैं, A अपान B, A अपान B समानुपात का मतलब क्या होता है बराबर C अपान क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों D हो जाएगा। क्या हो जाएगा दो है, यही होता है चतुर्था अनुपात होता है। यही क्या होता है प्यारे दोस्तों जो है चतुर्था अनुपात होता है। तो दोस्त अब यहाँ से जो है कुल मिला के अनुपात और समानुपात में जो है प्यारे दोस्तों जो है कुल मिला के इतने शब्द आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्त,
इतने शब्द मिलेंगे। और आपका प्रथमानुपात क्वेश्चन बहुत पूछता है, मध्यानुपात क्वेश्चन आपका बहुत पूछता है प्यारे दोस्त, तृतीयानुपात क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है दोस्तों, चतुर्थानुपात जो है क्वेश्चन बहुत पूछता है प्यारे दोस्तों जो है। तो अब क्वेश्चन अगर प्यारे दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो सारे क्वेश्चन हम लोग कराएंगे जो है अपने दरोगा 2017 दरोगा 2021 में, ठीक है दोस्तों जो है। और प्यारे दोस्तों जो है एक क्वेश्चन और समझ, एक फार्मूला और पता हो गया तो दोस्तों जो है ध्यान में आ गया प्यारे दोस्तों, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। एक फार्मूला, एक जो है आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है प्यारे दोस्तों जो है, ये जो होता है आपसे पूछता है जो है प्यारे दोस्त जो है कि दोस्तों जो है आपका ये पूछता है जो है आपका प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन पूछता है, इसमें भी जो फार्मूले पे पूछता है, बोलता है कि निरंतरता, निरंतरता या फिर जो है लगातार, लगातार अनुपात, निरंतरता या तो फिर लगातार अनुपात की बात करता है प्यारे दोस्तों। बोलता है कि निरंतरता या लगातार अनुपात की बात कर लेता है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है सीडीएस और सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है इस टाइप से जो है दोस्तों। क्वेश्चन इस फार्मूले से पूछा था कि दोस्तों इसका फार्मूला क्या होता है प्यारे दोस्त। अगर पूछता है निरंतरता और लगातार अनुपात पूछता है तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका जो अनुपात बनता है प्यारे दोस्त मैं बता दूं, ए अनुपात बी समानुपात जो है बी अनुपात क्या होता है, सी होता है। जब इसका हम सॉल्व करेंगे यानी ए अपान क्या हो जाएगा दोस्तों बी बराबर क्या हो जाएगा बी अपान सी। जब इसको और सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा यानी बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका ए सी होता है। तो प्यारे दोस्तों जो हमारा फार्मूला होता है, जो हमारा निरंतरता यानी लगातार अनुपात का जो फार्मूला होता है दोस्त, ये क्या होता है आपका बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए सी होता है। बी स्क्वायर बराबर क्या होता है प्यारे दोस्तों ए सी होता है। ये निरंतरता और लगातार अनुपात का फार्मूला होता है, ठीक है प्यारे दोस्तों जो है। तो मतलब कुल मिला के अनुपात और समानुपात अगर आप पढ़ रहे हैं दोस्तों जो है, इतना जो है थोड़ा कॉमन सेंस आपके अंदर होना चाहिए दोस्त क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है प्यारे दोस्तों जो है। और उसके बावजूद जो है जैसे क्वेश्चन पूछता है प्यारे दोस्त, उस क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं, क्वेश्चन कैसे लगेगा उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों जो है। दोस्त आप लोग को फिर देख लीजिए, इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग जो है दरोगा 2017 का क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों जो है। चलिए दोस्त, चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए अब हम लोग जो है दोस्त अपने क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्तों जो है। अनुपात और समानुपात में जो है दोस्त क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। बेसिक डे हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब आइए जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है प्यारे दोस्त। दरोगा 2017 पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर 21 सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए देखिए पहला क्वेश्चन जो है दरोगा 2017 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बोला है प्यारे दोस्तों, के का मान ज्ञात कीजिए जिसे 5, 12, 29 और 57 में से प्रत्येक में जोड़ा जाना चाहिए ताकि वे समानुपात में रहे प्यारे दोस्त। अब बोला है के का मान ऐसा ज्ञात कीजिए आप जो है कि अगर हम इन चारों संख्याओं में जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या हो जानी चाहिए प्यारे दोस्तों जो है समानुपात में हो जानी चाहिए। तो समानुपात हो जाने के लिए मैंने कंडीशन क्या बताया प्यारे दोस्तों कि मैंने बताया था जो है ना कि ए अनुपात बी समानुपात क्या है सी अनुपात क्या है आपका डी है। तो इसका मतलब है कि यानी ए अपान बी, ए प्यारे दोस्तों ये ए है यानी ए अपान कितना हो जाएगा बी बराबर क्या हो जाएगा सी अपान डी। यानी यही कंडीशन होना चाहिए प्यारे दोस्तों, यही कंडीशन होना चाहिए समानुपात होने के लिए, कंडीशन यही होना चाहिए प्यारे दोस्तों। तो दोस्त अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त, इस टाइप का क्वेश्चन जो है ऑप्शन से सॉल्व करने के लिए बहुत बेहद हो जाता है प्यारे दोस्तों जो है, बहुत आसान हो जाता है। अगर छोटा नंबर दिया है दोस्त तो ऑप्शन सॉल्व करने के लिए बहुत आसान हो जाता है दोस्तों। संख्या क्या दिया है आपका 5 दिया है दोस्तों, 12 दिया है और क्या दिया है आपका 29 दिया है और क्या दिया है प्यारे दोस्तों 57 दिया है और क्या दिया है दोस्त 57 दिया है। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त तो हम ऑप्शन से उठा लेते हैं। तो मान लीजिए के का मान सबसे पहले जो है सबसे छोटा आंसर ऑप्शन कौन सा है 2 है, 2 हम जोड़ देते हैं तो 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और 12 2 कितना हो जाएगा दोस्त 14 हो जाएगा, 29 और 2 कितना हो जाएगा दोस्त 31 हो जाएगा, 57 2 कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। तो मतलब समानुपात होने के लिए प्यारे दोस्त क्या होना चाहिए ए अपान बी, मतलब 7 अपान कितना हो जाएगा 14 बराबर कितना होना चाहिए आपका 31 अपान 59। क्या प्यारे दोस्त ये बराबर आ रहा है, क्या ये बराबर आ रहा है? नहीं दोस्त ये बराबर नहीं है, तो मतलब हमारा 2 नहीं हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 2 काट दीजिएगा। के का मान 2 कभी नहीं हो पाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। आइए अगला हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो है के का मान अब कौन सा ले लेते हैं 3 ले लेते हैं प्यारे दोस्त।
तो 3 ले लेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 12 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। 29 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। 29 और 30 2 32। 57 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। तो दोस्त अब हम बात कर लेते हैं, तो देखिए 8 अपान कितना हो गया, 15, क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, बराबर होना चाहिए सी अपान डी, यानी 32 अपान कितना हो जाएगा, 60, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। देखिए चार क्या कटेगा क्या दोस्तों जो है, अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो कट जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, यानी 5 3 8 हो गया आपका, 12 3 15 हो गया, 29 और 3 32, ठीक है। यानी बात कर लेते हैं तो देखिएगा दोस्तों कटेगा क्या, 8/15, यहाँ देखिए 4 8 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 15 चौका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि यानी 8 बटा क्या हो जाएगा, 15, बराबर कितना हो गया, 8/15 हो गया। मतलब LHS RHS क्या हो जाएंगे दोस्तों, बराबर हो गए। तो मतलब हमारे क्वेश्चन का जवाब है, यानी के का मान क्या हो सकता है, 3 हो जाएगा। यानी हमारी वो संख्या जो है 3 जोड़ी जाएगी, तो दोनों संख्या जो है समानुपात में हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 3 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों कि मैं बहुत आसान तरीका है, मैं ऑप्शन लेके बता दिया। ठीक है प्यारे दोस्तों, और अगर इससे आप नहीं सॉल्व करना चाह रहे हैं प्यारे दोस्तों, तो मैं दूसरा तरीका आपको जो है बताने जा रहा हूँ प्यारे दोस्तों जो है। आइए दूसरे तरीके पे अगर हम लोग ये ऑप्शन से है दोस्तों, ये ऑप्शन से जो है बहुत स्पीड से सॉल्व हो जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए चलिए हम लोग अगले तरीके पे बात कर लेते हैं दोस्त अपने। चलिए प्यारे दोस्तों जो है, आइए हम लोग बात कर लेते हैं जो है अपने अगले तरीके पे दोस्त। अगला तरीका हमारा क्या है, देखिएगा नंबर क्या दिया है आपका, 5 दिया है, यानी 5 दिया है, 5 दिया है, 12 दिया है, और कितना दिया है दोस्तों जो है 29 दिया है, और कितना दिया है 57 दिया है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि 5 बटा कितना है 12, यही बराबर किसके होगा, सी अपान डी के, यानी 29 बटा कौन हो जाएगा आपका, 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों जो है, 57 हो जाएगा। दोस्त अगर जिनको नहीं पता है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, ठीक है। अब हम बोला है कि के का मान ज्ञात कीजिए जिसे 5 12 और 29 और 57 में प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाना चाहिए। मतलब हम मान लीजिए इसमें जो है के का मान x मान लेते हैं, इसमें भी जोड़ देते 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 हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अब देखिए जब आप सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए प्यारे दोस्तों। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि 5 का मल्टीप्लाई 5 सत्ते 35 हो जाएगा। पहले 5 का मल्टीप्लाई ये दोनों में करिए, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 पचम 25, और 3 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। और प्लस कितना हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा। ठीक है, अब x का मल्टीप्लाई इसमें करिए तो यानी प्लस 57x हो जाएगा दोस्तों जो है, और उसके बाद प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये बराबर हो जाएगा किसके, अब मल्टीप्लाई करिए, बार हुई है 108 हो जाएगा, हासिल 10 लगा प्यारे दोस्तों जो है। अब बाद में 24 24 10 कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस 12x हो जाएगा दोस्तों जो है। अब फिर x का मल्टीप्लाई करिए तो प्लस 29x हो जाएगा दोस्तों जो है, 29x हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, x स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे दोस्त, देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा, और कोई कैंसिल हो जाएगा। अब हम और ऐड कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है। अब देखिएगा ये 57x और ये 5x कितना हो जाएगा, 57 3 60 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 60 2 62 हो जाएगा, यानी 62x, और प्लस कितना हो जाएगा 285 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 300 कितना हो जाएगा 48, और प्लस कितना, ये कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 348, और यहाँ 12x होना चाहिए का, हाँ दोस्तों यहाँ 12x होना चाहिए। तो 12 और 29x कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 9 2 11 हो जाएगा आपका जो है, 2 1 3, और एक कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 4x, यानी 41x हो जाएगा। अब 41 को एक तरफ कर लीजिए प्यारे दोस्तों, तो इधर आएगा 41, 62 में से 41 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गएगा, 1 बचेगा आपका, 6 में से 4 निकलेगा, 2 बचेगा प्यारे दोस्तों, यानी 21x बराबर, इसको इधर भेज दीजिए तो माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 5 निकलेगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, और यहाँ 4 बचा हुआ है, 14 में से 8 निकलेगा 6 हो जाएगा, तो 21 3 कितना हो जाएगा 63, यानी x का मान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 3 हो जाएगा। तो वही तो हमने x ही जोड़ा है, हमने क्या जोड़ा है प्यारे दोस्तों, x ही तो जोड़ा है दोस्त, यानी x का मान कितना हो जाएगा 3, यानी k का मान कितना हो गया प्यारे दोस्तों 3 हो गया। तो हमारे इस क्वेश्चन का जवाब ये हमारा बेसिक तरीका है। ठीक है दोस्त, तो आपका जब अगर वैल्यू छोटा दिया है प्यारे दोस्तों, तो आप ऑप्शन से ही रख के सॉल्व कर लेते हो, टाइम आपके लिए शॉर्ट कर देगा। ठीक है दोस्तों, हमने दोनों तरीका इस पे बात कर लिया। ठीक है दोस्त, आइए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं अपने। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे बात कर लेते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों जो है, आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या पूछा है उस पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो।
चलिए प्यारे दोस्तों जो है, आइए जो है क्वेश्चन नंबर दूसरे पे दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या पूछा है, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन बोला है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन बोला है कि अमीन, बासा और चाज क्रमशः 90, 40 और 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं, लेकिन वे अमीन से शुरू करके हर दिन एक बार में एक काम करने का फैसला करते हैं और अपने पारिश्रमिक के रूप में 240 रुपए प्राप्त कर लेते हैं। यानी बोल रहा है मजदूरी के रूप में जो है तीनों को मिला के 240 रुपए मिलता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को जो है मिलने वाली राशि आपसे पूछा है प्यारे दोस्त। यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों, तो देखिए अगर हम बात कर लेते हैं, यानी बोल रहा है कि ये अमीन है, यानी अमीन को हमने ए से प्रदर्शित किया दोस्त, बासा को हमने बी से प्रदर्शित किया प्यारे दोस्तों, और चार्ज को हमने सी से प्रदर्शित किया है। ठीक है, इनका जो टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है दोस्तों, ये 90 और ये कितना है जो है आपका 40 और ये कितना है प्यारे दोस्तों जो है 12 दिनों में जो है कार्य को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये टाइम का अनुपात दिया है दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों आपको लोग को ये पता है जो है, मैं इसका बहुत शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ दोस्त, मैं बहुत शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ प्यारे दोस्तों जो है, बाकी मैं बेसिक से भी बताऊंगा कि अब देखिएगा जो है इसका। अब आपको पता है कि जो मजदूरी बढ़ता है प्यारे दोस्तों, जो हमारा श्रमिक बचता है, जो यानी हिस्सा बढ़ता है, वो हमेशा इफिशियंसी पे बढ़ता है, यानी क्षमता पे बढ़ता है। ठीक है प्यारे दोस्त, क्षमता का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपके यहाँ जो है 3 मजदूर काम कर रहे हैं दोस्तों। अब 3 मजदूर काम कर रहे हैं तो एक दिन में एक मजदूर जो है कितना काम किया है उसी के अकॉर्डिंग तो आप पैसा बांटेंगे प्यारे दोस्तों जो है। यानी अगर एक मजदूर जो है कम काम किया है वो कम पैसा पाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, तो इतना इसका कहने का तात्पर्य जो है कि जो मजदूरी बढ़ती है हमेशा से हमेशा जो है वो क्षमता पे ही बढ़ती है, यानी इफिशियंसी पे बढ़ती है। तो प्यारे दोस्तों आप लोग को पता है, आप लोग को ये पता है जो है कि जो टाइम का अनुपात होता है, हमने मान लिया ये अनुपात में ही दिया है दोस्तों। जो टाइम का अनुपात होता है, आपको पता है कि जो वो इफिशियंसी के अनुपात के क्या होता है, अपोजिट होता है। तो मतलब जो हमारा इफिशियंसी का अनुपात हो जाएगा दोस्तों, वो अपोजिट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, अपोजिट हो जाएगा। तो अब कहने का तात्पर्य है, तो अब हमारी बात पहले समझिएगा। अब अपोजिट हम नहीं निकालेंगे, तो मतलब जो हमारी मजदूरी बटेगी वो तो इफिशियंसी यानी क्षमता के अनुसार ही तो बटेगी प्यारे दोस्तों जो है। जो टाइम का अनुपात का अपोजिट हमेशा इफिशियंसी अनुपात होता है। दोस्त कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है कि अगर जो है ए को कितना लग रहा है प्यारे दोस्तों, 90 दिन लग रहा है, ए को 90 दिन लग रहा है, तो मतलब जब इसका इफिशियंसी का अनुपात आएगा तो ये जो है सबसे कम आएगा प्यारे दोस्तों। आपको पता है जो है, ये तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों जो है कि जिनका जो है टाइम का अनुपात ज्यादा होता है, जिनका टाइम का अनुपात ज्यादा होता है उनका एफिशिएंसी का अनुपात कम होता है हमेशा से हमेशा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये जो है इनका अनुपात जो है कम हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों इनका अनुपात कम हो जाएगा, तो मतलब कहने का तात्पर्य, हमारा कहने का तात्पर्य यही है प्यारे दोस्तों कि जो टाइम ज्यादा लिया होगा, जो टाइम सबसे ज्यादा लिया होगा उसकी एफिशिएंसी सबसे कम होगी प्यारे दोस्तों। जो टाइम सबसे ज्यादा लिया होगा उसकी इफिशियंसी सबसे कम होगी प्यारे दोस्तों। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों, और आपको पता है कि जो हमारा मजदूरी, जो हमारा हिस्सा बढ़ता है वो इफिशियंसी यानी क्षमता के अनुसार ही बढ़ता है प्यारे दोस्तों। तो अब हम लोग जानते हैं जो है कि ये जो है 90 दिन कार्य किया होगा, ये जो है 90 दिन कार्य किया है, लेकिन इसकी क्षमता जो है सबसे कम होगी, क्षमता सबसे कम होगी। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब क्षमता सबसे कम होगी यानी इसको मजदूरी जो है सबसे कम मिलेगा प्यारे दोस्तों, इसको मजदूरी जो है सबसे कम मिलेगा। बात समझिएगा प्यारे दोस्त, यानी पहले वाले को मजदूरी सबसे कम मिलेगा। तो यानी अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, क्या 34, 64 यानी तीनों से कम है, यानी कम है प्यारे दोस्तों, कम है, ये कम है, हाँ मतलब ये सही है, यानी सबसे कम मिलेगा। अब दूसरे की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, यानी ये इसको जो पहले वाले की मजदूरी जो होगी ये सबसे कम होगी, ये सबसे जो है इसको कम मिलेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं 40 दिया है और ये क्या दिया है, इसका क्षमता जो है, इसका टाइम जो दिया है 12 दिया है, इसका टाइम जो दिया है 40 दिया है। तो
अब आपको पता है प्यारे दोस्तों कि इसका मतलब है, तो हमारा कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों जो है कि जो सबसे ज्यादा टाइम लिया वो सबसे कम रुपए पाया, जो सबसे ज्यादा टाइम लिया वो सबसे कम रुपए पाया। तो अब इसका मतलब है कि जो सबसे कम टाइम लेगा, जो सबसे कम टाइम लेगा उसकी क्षमता सबसे ज्यादा होगी, मतलब उसको सबसे ज्यादा रुपए मिलेगा, मतलब ये सबसे अधिक पाएगा। ये सबसे क्या पाएगा प्यारे दोस्तों, अधिक पाएगा। ये सबसे अधिक पाएगा प्यारे दोस्तों, ये सबसे अधिक पाएगा। तो यानी सबसे अधिक का मतलब है, देखिए इन तीनों में अधिक यही वाला है, इन तीनों में अधिक यही वाला है, इन दोनों के अधिक यही वाला है, इन दोनों से अधिक यही वाला है। तो मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, और चारों ऑप्शन में कर रहा है प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब आइए हम बात कर लेते हैं दोस्त, अब ऑप्शन पे बात कर लेते हैं दोस्त। अगर अब हम लोग बात कर लेते हैं तो आप देखिएगा जो है प्यारे दोस्तों, ये जो है इसका कितना गुना है, यानी बारह 36। अगर हम बात कर लेते हैं बारह 36, यानी बारह 36, इसका मतलब है जो है तीन तीन गुना से ज्यादा है क्या प्यारे दोस्तों, बारह 36 मतलब ये 3 गुना, इससे जो है 3 गुना से ज्यादा है प्यारे दोस्तों, इससे 3 गुना से ज्यादा है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों कि जो इसको मजदूरी मिलेगी, जो इसको मजदूरी मिलेगी, ये इससे जो है 3 गुना से ज्यादा मिलेगी प्यारे दोस्तों, इससे जो है 3 गुना से ज्यादा मिलेगी। मतलब बी से जो है सी को मजदूरी जो मिलेगी प्यारे दोस्तों वो 3 गुना से ज्यादा मिलेगी। तो अब देखिएगा जो है बी को सी से मजदूरी जो है 3 गुना से ज्यादा मिलेगी प्यारे दोस्तों। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, तो देखिए 64 जो क्या 142 जो है 64 का 3 गुना से ज्यादा है क्या दोस्तों, जो है 3 चौके 12 तिछांगे 3 चौके 12 यानी कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा और तिछांगे 18 हो जाएगा। तो तिछांगे 18 मतलब 142 आ रहा है, ये नहीं है प्यारे दोस्तों, ये 3 गुना से ज्यादा नहीं है। अब देखिए अगर बात कर लेते हैं क्या ये 3 गुना से ज्यादा है, 3 चौके 12 3 सत्ते 21, ये भी नहीं है प्यारे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, और हम बात कर लेते हैं, देखिए क्या ये 3 गुना से ज्यादा है प्यारे, 3 चौके 12 है, 3 पचे 15, हाँ प्यारे दोस्तों ये है प्यारे दोस्तों, क्योंकि आप 54 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौके 12 और 3 पचे 15 और 3 पचे 15 116, यानी ये 3 गुना है प्यारे दोस्तों, ये 3 गुना है, ये 3 गुना है। तो मतलब कहने का तात्पर्य, अब देखिए 3 चौके 12 3 छंगे 18, मतलब ये भी कम है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि 110% होगा। हमारे क्वेश्चन का जवाब कौन सा हो जाएगा, जो है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये मैं केवल इफिशियंसी से बता दिया प्यारे दोस्तों आपको, ठीक है। आइए एक बार और समझ लेते हैं दोस्तों, अगर ना समझ में आया होगा तो प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, फिर समझिएगा जो है, एक बार फिर समझिएगा दोस्त। हमने बात किया जो है प्यारे दोस्तों, मैं बोला हूं कि जो सबसे ज्यादा टाइम लेगा उसकी क्षमता जो है सबसे कम होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो टाइम का अनुपात होता है वो इफिशियंसी यानी क्षमता के अनुपात के हमेशा अपोजिट होता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा समय ले रहा है और ये इसकी क्षमता सबसे कम होगी, तो मतलब इसको मजदूरी क्या मिलेगी, सबसे कम मिलेगी। तो सबसे कम मिलेगी मजदूरी, तो तीनों में सबसे कम हमारा देखिए यानी इनसे अगर इन दोनों से कंपेरिजन करें तो ये कम है, इन दोनों से कंपेरिजन करें तो ये कम है। तो ये तो चारों ऑप्शन में मिल रहा था हमारे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब यानी जो है, अब देखिए टाइम ये 12 ले रहा है, यानी 12 दिन ले रहा है, तो इस अगर ये टाइम कम ले रहा है तो इसकी क्षमता सबसे अधिक होगी। जो टाइम कम लेगा उसकी क्षमता सबसे अधिक होगी, जो टाइम ज्यादा लेगा उसकी क्षमता सबसे कम होगी। यानी जब सबसे अधिक होगी तो इसको मजदूरी जो है सबसे अधिक मिलेगी प्यारे दोस्तों। यानी सबसे अधिक मतलब यानी इन दोनों से देखिए अधिक है, इन दोनों से अधिक है, इन दोनों से अधिक है, इन दोनों से अधिक है, मतलब हमारा ये दोनों सेटिस्फाई, चारों में हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, चारों ऑप्शन में। लेकिन अब हमने जो चेक किया प्यारे दोस्तों, हम लोग ये चेक किए जो है कि अब प्यारे दोस्तों ये देखिए 12 चौके 48 यानी 12 36। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है कि 12 36 जो है इसका ये कितना गुना है, 3 गुना है। 12 36 इसका ये 3 गुना है। तो मतलब 3 गुना का मतलब 3 प्लस ही है, 3 से कम तो नहीं है, 3 प्लस ही है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब टाइम इसका 3 गुना प्लस है, इसका मतलब मैंने क्या बोला कि क्षमता हमेशा अपोजिट होता है। जब ये इसका 3 गुना है, इसका जो क्षमता होगा ये इसके 3 गुना के अपोजिट हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि इसको जो मजदूरी मिलेगी, ये सी वाले को जो मजदूरी मिलेगी, इससे जो है जो दूसरे वाले को जो बी को मजदूरी मिली है उससे 3 गुना इसकी मजदूरी अधिक होगी, यानी 3 गुना से अधिक होगी इसकी मजदूरी जो है इससे जो है 3 गुना से अधिक होगी प्यारे दोस्तों। तो अब 3 गुना से अधिक किसकी होगी, हमने काउंट किया, इसमें जो है नहीं है प्यारे दोस्तों, क्योंकि 3 चौके 12 तिछांगे 18 ये कम है जो दोस्तों। अब देखिए 3 चौके 12 3 सत्ते 21 यानी ये भी कम है प्यारे दोस्तों। यहाँ देखिए 3 चौके 12 तिछांगे 18 ये भी कम है प्यारे दोस्तों। ये 3 चौके 12 3 पचे 15, 3 चौके 12 3 पचे 15 116 यानी यही है प्यारे दोस्तों जो है 162 है, यानी यही हमारा 3 गुना के बराबर है। मतलब इस क्वेश्चन का जवाब हमारा जो है ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं बहुत ही आसान वे में इस क्वेश्चन को बता दिया हूँ
प्यारे दोस्तों, दरोगा 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे दोस्तों। ये मैं केवल अपने कॉमन सेंस से बताया हूँ प्यारे दोस्तों। कॉमन सेंस ये है कि अगर आपको तनिक थोड़ा सा भी अगर पता है प्यारे दोस्तों कि जो है जो हमारी मजदूरी बढ़ती है, जो हमारा हिस्सा बचता है प्यारे दोस्तों, जो है वो क्षमता पे ही आधार पे बचता है। और आपको थोड़ा ये भी पता होना चाहिए कि जो टाइम का अनुपात होता है वो क्षमता के अनुपात का क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर इतना कॉमन सेंस है आपके पास तो काम बना लेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों। अब कहिए सर नहीं समझ में आया हमको, बेसिक से बताइए। तो आइए प्यारे दोस्तों अगर हम बेसिक से बात कर लेते हैं, देखिएगा प्यारे दोस्तों, अगर हम बेसिक से सॉल्व की बात कर लेते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं दोस्त। ए जो है कितना टाइम ले रहा है, 90। बी कितना ले रहा है प्यारे दोस्तों, जो है 40। और उसके बाद सी कितना ले रहा है प्यारे दोस्तों, जो है ये 12 ले रहा है। अब हम बात कर लेते हैं जो है दोस्त, तो ये देखिएगा आपका 10 यहाँ कॉमन हो गया, आपका 10 कॉमन हो गया प्यारे दोस्तों। अगर हम बात कर लेते हैं 10 कॉमन हो गया तो 4 इसको काट देगा, 4 3 12 यानी 9 3 9 जो कि 36 धम्मा कितना हो जाएगा दोस्तों, जो है 36 धम्मा कितना हो जाएगा, 360। तो मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 360 हो जाएगा। इसका लसपा कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त एक, अब इनकी जो है ना यही इफिशियंसी, यही क्षमता निकलेगी प्यारे दोस्तों एक दिन की। तो 9 चौके 36 इसकी 4 हो गई, और इसके बाद 9 चौके 36 इसका 9 हो गया, और इसके बाद 36 इसका जो है 3 हो गया, 30 हो गया प्यारे दोस्तों, इसका 30 हो गया। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि ए जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 9 काम कर रहा है, सी जो है एक दिन में जो है 30 काम कर रहा है प्यारे दोस्तों। दोस्तों आपको लग रहा हो कि सर आप तो अनुपात और समानुपात पढ़ा रहे हैं, लेकिन वर्क एंड टाइम का हो गया प्यारे दोस्तों। जो है क्वेश्चन पूछा है अनुपात और समानुपात के ही हिसाब से बढ़ रहा है, ये मजदूरी है। ठीक है दोस्तों। तो अब मैंने बोला कि जो दोस्तों जो मजदूरी बढ़ती है वो क्षमता के अनुसार बढ़ती है। तो दोस्तों क्षमता तीनों का कितना है, 30 9 39 1 40 1 43। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो 43 दिया है, यानी जो 43 का मान कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 240 दिया है। इन्हीं के हिसाब से तो मजदूरी बढ़ेगी, इन्हीं के हिसाब से तो मजदूरी बढ़ेगी प्यारे दोस्तों। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, तो अब देखिएगा 43 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा प्यारे दोस्तों, जो है 43 का 43, यानी कुल मिला के अगर बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त कितनी बार में कट जाएगा ये 43 से अगर काटेंगे 43 का 43 तो कटेगा नहीं प्यारे दोस्तों जो है। अब यानी अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिएगा 43 से इसमें भाग लगाइए दोस्तों, यानी 9 चौके 36 ज्यादा हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं 9 3 27 9 चौके 36 ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों ज्यादा हो जाएगा, तो मतलब कितनी बार में कट जाएगा आपका 8 3 24 8 चौके 32 ये भी ज्यादा हो जाएगा, 7 3 21 7 चौके 28 ये भी ज्यादा हो जाएगा, 6 3 18 6 चौके 24, 6 3 18 6 चौके 24, 6 18 6 चौके 24 1 25 ये भी ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब कुल मिला के कहने का तात्पर्य है दोस्तों, यानी 5 तिहाई 15, यानी 5 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा, और 5 चौके 20 और 1 21 हो जाएगा। 5 तिहाई 15 5 चौके 20 और 1 21 हो जाएगा आपका। तो 10 में से 5 निकलेगा 5 हो जाएगा, उसके बाद 3 में से 1 निकलेगा आपका 2 हो जाएगा। पॉइंट बढ़ाइए, दशमलव बढ़ाइए, जीरो उतारिए। अब लगभग कितनी बार जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, अगर हम बात कर लेते हैं देखिए 215, अगर हम 5 का गुना करें तो 215 आया था, लेकिन यहाँ कितना है 250 है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों 5 ही के आसपास चलेगा, तो 5.5 आएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है जो कि अनुपात हमारा आएगा प्यारे दोस्तों, जो हम बात कर लेते हैं कि जो है ये यानी 43 रेशियो का मान 240 दिया है, तो एक रेशियो का मान लगभग में कितना आएगा प्यारे दोस्तों, 5.5 आएगा। ये लगभग में है प्यारे दोस्तों, एग्जैक्ट नहीं निकला है। तो अब जब एक रेशियो का मान हो गया तो पहले वाले का जो हिस्सा हो जाएगा कितना कितना एक दिन में कितना काम किया है, 4 काम किया है, तो ए का जो है हमारा हिस्सा जो निकलेगा ये 5.5 और गुणते कितना हो जाएगा 4, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 4 पंचे 20 2 22 हो जाएगा। मतलब प्यारे दोस्तों मैं एग्जैक्ट निकाला, लगभग मैं निकाला हूँ। ठीक है प्यारे दोस्तों। अब यानी बी का हिस्सा हमारा कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बी का हिस्सा 9 है, तो यानी 9 पचे 45 हो जाएगा, यानी 5 गुणते 5, ये 5.5 यानी 9 पचे 45 हो जाएगा, 4 लगा, 9 पचे 45 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 49.5। ठीक है दोस्तों। और सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, यानी 5.5, अगुणते सी कितना है प्यारे दोस्तों 30 है। तो बात कर लेते हैं 3 पचे 15, 3 पचे 15 116, यानी कुल मिला के जो है 165 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त जो है, तो अब ये बताइएगा दोस्तों जो है कि क्या ये जो है ये मैं एग्जैक्ट में यानी एकदम एग्जैक्ट कट नहीं रहा है आपका ये क्वेश्चन जो है प्यारे दोस्तों जो है ऑप्शन ये पूरा एग्जैक्ट कटेगा नहीं, यानी 22 49 और 165 ये लगभग किस ऑप्शन में मिल रहा है। क्या प्यारे दोस्तों 22 यहाँ मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। क्या प्यारे दोस्तों 24 24 यानी यहाँ 14, यहाँ तो बहुत अंतर है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट गए प्यारे दोस्तों, मतलब 22 नहीं मिल रहा है पहला वाला। अब देखिए आइए देखिए 24 24 मिल रहा है, मतलब कुछ आसपास मिल रहा है प्यारे दोस्तों। अब आप हमें ये बताइएगा दूसरा क्या है 49.5, मतलब हम मान लीजिए इसको हम 50 मान लेते हैं,
इसको हम क्या मान लेते हैं प्यारे दोस्तों 50। तो 50 के आसपास कोई दूसरा है, 50 के आसपास दोस्तों ये 74, ये बहुत दूर है, ये नहीं हो जाएगा। 50 के आसपास यही है, मतलब कहने का तात्पर्य है ऑप्शन यही हो जाएगा। और 165 के आसपास ये 162 है प्यारे दोस्तों, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का जवाब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। ये हमारा बेसिक तरीका था, ठीक है दोस्तों, ये बेसिक तरीका था। बाकी मैंने कॉमन सेंस से तो बता ही दिया था, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए प्यारे दोस्त, आइए जो है हम आप आज जो है अपने अगले क्वेश्चन पे अब बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे प्यारे दोस्त क्या पूछा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, जो है हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर लेते हैं दोस्त। बहुत बेहद आसान तरीका बताऊंगा प्यारे दोस्तों, जो है जितना जितना ज्यादा हो सके आसान तरीका मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों, जितना जितना ज्यादा हो सकेगा प्यारे दोस्त, ठीक है। चलिए प्यारे दोस्तों, जो है आइए हम लोग जो है अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि घोल में 5:3 के अनुपात में सिरका और पानी है। प्यारे दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं, कोई घोल है जिसमें सिरका है, क्या है प्यारे दोस्तों, जो है सिरका है, और क्या है प्यारे दोस्तों, जो है पानी है। इसका अनुपात कितना है, 5 कितना है दोस्तों, जो है 3 है। सिरका और पानी है। घोल के किस हिस्से को पानी से बदला जाना चाहिए, घोल के किस हिस्से को पानी से बदला जाना चाहिए ताकि नए घोल में समान मात्रा में सिरका और पानी हो जाए प्यारे दोस्तों, समान मात्रा में, ठीक है, मतलब बराबर मात्रा में हो जाए सिरका और पानी। अब बोला है कि घोल के किस हिस्से को, यानी पूरे घोल को बात कर रहा है, घोल के किस हिस्से को पानी से बदला जाना चाहिए। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों, यानी पूरे घोल में से किस हिस्से को हम निकाल के जो है पानी में ऐड कर दे, किस हिस्से को निकाल के जो है पानी में ऐड कर दे। तो बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त, अगर हम बात कर लेते हैं तो ये देखिए हम ना 5 बटा कितना है 3 है, ये अनुपात में है, तो हमने वेरिएबल को मल्टीप्लाई करिए 5x/3। तो हमने प्यारे दोस्तों हम मान लिए जो है कि पूरा जो है हम घोल से जो है हम पूरा 5 और 3 कितना है 8 है। तो हमने बात मान लिया जो है दोस्त कि 8 हिस्सा जो है 8 हिस्सा जितना दिया है उतना ही 8 हिस्सा जो है हमने दोस्त घोल से निकाल लिया, ठीक है। क्या दिया दोस्तों, घोल से जो है 8 हिस्सा हमने निकाल लिया दोस्त। 8 हिस्सा निकालेंगे तो पता है कि 5 और 3 में डिवाइड है, तो मतलब इसमें में से कितना निकलेगा 5 निकलेगा, और इसमें में से कितना निकलेगा 3 निकलेगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। इसमें में से कितना निकलेगा 5 निकलेगा, और इसमें में से कितना निकलेगा 3 निकलेगा दोस्त। हमने जो है घोल से पूरा 8 हिस्सा निकाल लिया, तो इसमें में से 5 निकला, इसमें में से 3 निकला, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए, जितना पूरा यूनिट था यहाँ रेशियो में उतना ही मैंने हिस्सा निकाल लिया, वो करने के लिए आसान तरीका हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब बोला है कि घोल के हिस्से को पानी से बदल दिया जाना चाहिए। अब पानी से बदल दीजिए दोस्तों, जितना हिस्सा आप निकाले हैं उसे पानी में ऐड कर दीजिए दोस्त। ये वाला पानी था, हमने 8 निकाला है, प्लस इसमें 8 ऐड कर दीजिए दोस्त। अनुपात क्या होता है, बराबर, यानी a का पान 1 हो जाएगा, अनुपात बराबर हो गया दोस्तों। अब हम सॉल्व करेंगे, देखिए 5x और माइनस कितना हो जाएगा 5, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्त जो है 3x हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 - 5 यानी 5 हो जाएगा, 8 - 3 बराबर 5 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त, तो x को इधर करेंगे तो ये 5x माइनस कितना हो जाएगा 3x, इसको करेंगे तो ये 5 ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 2 पंचे 10, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों जो है ये जब x बराबर 5 हो गया, तो अब हमें ये तो नहीं पता था जो है कि हमारे पास घोल कितना था, तो घोल लेकिन रेशियो पता था। तो घोल जो है यानी सिरका का 5 रेशियो था और इसका जो है 3 रेशियो था, और टोटल घोल कितना था 5 और 3 8 हो गया था, यानी 5 3 8 x है। कितना है टोटल घोल 5 3 8 x है, तो x का मान कितना हो गया 5 हो गया। यानी कुल घोल की हम अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर हम घोल की बात कर लेते हैं तो यानी पूरा टोटल कितना है 8 x है, यानी 8 गुणते x का मान कितना है 5 है, यानी घोल की मात्रा कितनी आ गई प्यारे दोस्तों 40 लीटर। यानी जो घोल हमारा रहा होगा कितना रहा होगा प्यारे दोस्तों 40 लीटर घोल रहा होगा। घोल कितना रहा होगा प्यारे दोस्तों 40 लीटर हो रहा है। अब बोला है कि घोल का जो है कितना हिस्सा पानी से बदला जाना चाहिए, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है दोस्तों। तो हिस्सा की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, तो हमने कितना निकाला 8 हिस्सा, कितना निकाला प्यारे दोस्तों 8 हिस्सा, किस पे जो है दोस्तों 40 पे,
40 पे, तो 8 का 8, 8 पंचे 40, यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य दोस्तों 1/5 हिस्सा जो है, 1/5 हिस्सा प्यारे दोस्तों जो है, 1/5 हिस्सा दोस्त जो है हम लोग जो है घोल से निकाल के जो है पानी में बदल दिए हैं। यानी इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है पहला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान, बहुत ही लाजवाब तरीके से बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि आप लोग को बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, आइए दोस्तों जो है हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे बात कर लेते हैं अपने। ठीक है दोस्तों जो है, चलिए प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है उस पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों जो है आइए हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। बोला है कि यदि संख्या का 50% किसी अन्य संख्या के बराबर है तो उनका अनुपात ज्ञात कीजिए दोस्त। दोस्त बहुत ही छोटू मोटू क्वेश्चन पूछा है। बोला है कि यदि संख्या का 50%, मान लीजिए कोई संख्या जो है x है, उसका 50% का मतलब 1/2 है। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है प्यारे दोस्तों? 1/2 है। यदि संख्या का 50% किसी अन्य संख्या के बराबर है, मान लीजिए दूसरी संख्या जो हो y है उसके बराबर है, तो बोला है तो उनका अनुपात निकालिए। तो प्यारे दोस्तों आपको पता है कि अनुपात जो निकलेगा 1:2 ही आएगा। 1:2 कहीं पे है या 2:1, यही तो है प्यारे दोस्तों। अगर हम बात कर लेते हैं तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है, यानी जो हमारा ये 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 2, और y बराबर कितना हो जाएगा? 1। ये जो हमारा अनुपात आएगा 2:1 के अनुपात में आएगा प्यारे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया भी पूछा गया है प्यारे दोस्तों और आसान भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। शिफ्ट को देखते हुए, शिफ्ट को एक बराबर करने के लिए प्यारे दोस्तों जो है हर टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्त, आइए चलिए जो है अब हम लोग जो है अपने 5वें नंबर क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों जो है, चलिए दोस्तों जो है 5वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों जो है आइए हम लोग जो है अपने 5वें नंबर पे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। 5वां की बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन बोला है कि 3 वर्ष के लिए 2,50,000 रुपए की राशि जमा की जाती है, जो पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 4%, 5% और 6% प्रतिवर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज होती है, तो 3 वर्ष के अंत में राशि क्या होगी? प्यारे दोस्तों जो है यहाँ क्वेश्चन क्या आ गया? आपका चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आ गया प्यारे दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन क्या आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। तो दोस्तों ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ही चैप्टर में डाल दिया था प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो इसको हमने कहा इसको सॉल्व करा देते हैं। ठीक है दोस्तों जो है, चलिए इसको यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज की बात किया है दोस्तों, ये चैप्टर में ही डाला है प्यारे दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर में ही पूछा है प्यारे दोस्तों जो है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए मैंने बताया था कि देखिए पहले साल का जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना है परसेंट में? 4%, दूसरे साल का कितना है? 5%, और तीसरे साल का कितना है प्यारे दोस्तों? 6% है। तो मतलब पहले साल की हम बात कर लेते हैं, यानी फर्स्ट ईयर की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, ये कितना दिया है? 4%, जिसका फ्रेक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 बटा कितना होता है? 25 होता है। दूसरे साल की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, उसका कितना दिया है जो है? 5%, जिसका फ्रेक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 1/20 हो जाएगा। और तीसरे साल की हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, उसका कितना दिया है आपका? 6%, यानी जिसका फ्रेक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है? 3 कितना हो जाएगा आपका? 50 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि राशि हमारी जो हो रही है 25 से कितना हो रही है? 26 हो रही है। यानी 25 से कितना हो रही है? 26 हो रही है। फिर 20 से कितना हो रही है दोस्तों जो है? 21 हो रही है। फिर 50 से कितना हो रही है प्यारे दोस्तों जो है? 53 हो रही है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है, आपको पता है कि मैंने बताया है कि ये क्या होता है? मूलधन होता है, और ये क्या होता है? अमाउंट होता है। दोनों के बीच का डिफरेंस ही CI होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो दोस्तों यहाँ दिया है 2,50,000 रुपए, मतलब मूलधन आपसे पूछा है,
3 वर्ष के अंत में राशि कितनी हो जाएगी, यानी आपसे पूछा है, अमाउंट पूछा है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है मूलधन यही तो है। तो मतलब जो हमारा जो है दोस्तों हम इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई जब कर देंगे ना तो काटने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। और ऐसे काट लेते हैं, देखिए 2,50,000 रुपये दिया है प्यारे दोस्तों, 2,50,000 रुपये दिया है, किसके बराबर दिया है, यही तो मूलधन है, यही तो मूलधन है। यानी 25 अगुड़ते कितना 20 अगुड़ते कितना 50, इसके बराबर दिया है। आपसे पूछा क्या है कि 3 वर्ष बाद जो है अंत में राशि कितनी होगी, यानी 3 वर्ष बाद जो है अमाउंट पूछा है, यही तो अमाउंट है आपका, मिश्रधन यही है। 26 गुणते 21 अगुड़ते 53 का मान पूछा है प्यारे दोस्तों, ठीक है, 53 का मान पूछा है। तो अब देखिए अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है कि 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और 25 एक का क्या हो गया 25 हो जाएगा, यानी 100 बचा ऊपर जो है, यानी कुल मिला के 2 पंचे 10 हो गया, 10 धम्मा 100 हो गया, ऊपर कितना बचा आपका 10 बचा। अब ऊपर आपका 10 बचा प्यारे दोस्तों, यानी एक जीरो बचा। तो अब हम बात कर लेते हैं, आइए समझिएगा दोस्तों जो है, यानी ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, मतलब 6 1 और 3। हम बात कर लेते हैं लास्ट के अंक, देखिए लास्ट में क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में एक जीरो तो बनेगा ही बनेगा दोस्तों, तो जीरो का सब तो बराबर होगा। अब दूसरा अंक देखिए, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 9 दिया है, यहाँ 8 दिया है, अच्छा यहाँ 8 दिया है, तो दो जगह 8 फंसा दिया है प्यारे दोस्तों। 6 का 6 छत्रिक 18, तो मतलब कहने का तात्पर्य थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या प्यारे दोस्त, थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम लोग बात कर लेते हैं देखिएगा, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे दोस्तों जो है 26 गुणित 21 का करेंगे, यानी 26 गुणित कितना 21 का करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा, और गुणित 26 दूना कितना होता है दोस्तों 52 होता है, यानी 6 हो गया, 2 2 4 हो गया, 5 हो गया। तो मतलब अब जो है 546 में 53 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों जो है, 53 का गुणा करेंगे तो तीछांगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से देखिएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तीछांगे 18 हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए ना दिख रहा होगा प्यारे दोस्तों शायद। अब मल्टीप्लाई यहाँ कर दे, देखिए 3 छांगे 18 हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, 3 चौके 12 1 13 हो जाएगा आपका, 3 पचे 15 और 1 16 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से 5 छंगे 30 हो जाएगा, 5 चौके 20 और 3 23 हो जाएगा, 5 पचम 25 26 27 हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो देखिए 8 हो गया, 3 हो गया, 6 3 9 हो गया, 7 1 8 हो गया और 2 हो गया। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि इन तीनों का गुना करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट कितना आया है प्यारे दोस्तों 282893 आया है, और बचा 10 है, 10 का गुना करेंगे तो लास्ट में 0 लग जाएगा। मतलब हमारा अमाउंट मिश्रधन कितना हो जाएगा, कौन से ऑप्शन में है 289380, 289380, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का जवाब कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जवाब नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों जो है दोस्तों अनुपात और समानुपात में जो है CI का क्वेश्चन घुसा दिया था, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए उम्मीद है दोस्त कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्त हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे दोस्तों जो है, चलिए दोस्तों जो है, आइए प्यारे दोस्तों जो है हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 पे बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त, अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है दोस्तों जो, दोस्तों बहुत लाजवाब, बहुत आसान वे में मैं बता रहा हूँ प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन को जो है, ठीक है प्यारे दोस्त। और जितना जितना ज़्यादा हो सके प्यारे दोस्तों जो है अपने चैनल को जो है सपोर्ट करिए प्यारे दोस्तों जो है, और सब्सक्राइब कराइए और शेयर कराइए और लाइक कराइए प्यारे दोस्तों, जितना जितना ज़्यादा बेहतर हो सके। मैं बहुत बेहतर से बेहतर कंटेंट दे रहा हूँ, मैं प्रॉमिस भी किया हूँ प्यारे दोस्तों कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर नहीं जाएगा, नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है प्यारे दोस्तों जो है। और ये भी प्रॉमिस किया था कि मैथ ही नहीं हिंदी जो मैंने क्लास शुरू किया था, और जिन्होंने प्यारे दोस्तों जिन बच्चों ने जो है हिंदी की क्लास हमारी नहीं देखी होगी, यानी जो है वीडियो मैंने बताया था भाषा उपभाषा और बोलियों में मैंने पढ़ाया था जो है, बहुत ही लाजवाब बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट डाला हूँ प्यारे दोस्तों उसमें, ठीक है। वो आप पढ़ लेंगे तो चाहे आप यूपी दरोगा की वैकेंसी देख रहे होंगे, चाहे आप कांस्टेबल की वैकेंसी देख रहे होंगे, चाहे आप फोर्स की वैकेंसी SSC GD की वैकेंसी देख रहे होंगे प्यारे दोस्तों, चाहे लेखपाल का हो चाहे वीडियो का हो, जिसमें जिसमें हिंदी आती है प्यारे दोस्तों, चाहे TGT का हो चाहे PGT का हो, चाहे सीटेट का हो चाहे सुपर टेट का हो, ठीक है प्यारे दोस्तों, जिसमें हिंदी आती है प्यारे दोस्तों, ठीक है, सब में काम कर जाएगा। वो बहुत बेहतर कंटेंट दिया है उसमें, ठीक है, उससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है दोस्तों। मैं जितने पे भी काम कर रहा हूँ, जिस चैप्टर हो उससे पूरा कंप्लीटली काम कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों, ठीक है।
चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है। 6 की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आइए देखते हैं। बोला है कि 100 छात्रों के समूह के बीच 312 रुपए की राशि इस प्रकार विभाजित की गई है। 300 छात्रों समूह के बीच 312 रुपए की राशि इस प्रकार विभाजित की गई है कि प्रत्येक लड़के को जो है 3.60 रुपए और प्रत्येक लड़की को जो है 2.40 रुपए मिले तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों दरोगा 2021-17 में क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे दोस्तों, तो लड़कियों की संख्या आपसे पूछा है। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यानी कुल मिला के अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है कि लड़कों की संख्या जो है प्यारे दोस्तों हमने मान लिया जो है, सपोज करिएगा ये x है, और लड़कियों की संख्या जो है दोस्तों, यानी लड़कियों की संख्या जो है प्यारे दोस्तों ये हमने मान लिया जो है, सपोज करिए y है। तो दोस्तों पूरी संख्या कितनी दी है, 100 दिया है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि x प्लस वाई का ही मान कितना दिया है दोस्तों, 100 दिया है। यानी लड़के और लड़कियों को जोड़ के पूरा छात्र कितना दिया है, 100। ये पहला इक्वेशन हो गया दोस्तों, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब बोल रहा है कि 100 छात्रों के समूह के बीच जो है 312 रुपए की राशि इस प्रकार विभाजित की जाती है कि प्रत्येक लड़के को जो है प्यारे दोस्तों जो राशि मिलेगी यानी प्रत्येक लड़के को कितना मिल रही है, 3.60 रुपए मिल रही है। तो मतलब अगर हम लड़कों की संख्या x माने हैं तो अगर एक लड़के को 3.60 रुपए मिल रही है तो x लड़के को कितना मिलेगी प्यारे दोस्तों जो है 3.60 गुणित x मिलेगा, मल्टीप्लाई बाई x हो जाएगा। तो मतलब यानी हमारा जो है 3.60 x हो जाएगा। और दूसरा जो है लड़की की कितना मिल रहा है 2.40, तो एक लड़की को कितना मिल रही है तो वाई लड़की को कितना मिलेगी प्यारे दोस्तों 2.40 वाई हो जाएगा। यही बराबर पूरा रुपए कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 312 दिया है। कितना दिया है, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ये 312 रुपए दिया है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है कि लड़कियों की संख्या बताइए प्यारे दोस्तों, लड़कियों की संख्या बताया है। अब लड़कियों की संख्या आपसे पूछा है दोस्त, तो दोस्त लड़कियों की संख्या हमने माना क्या है, वाई माना है। लड़कियों की संख्या हमने वाई माना है, तो मतलब y का मान आपसे पूछा है। जब y का मान पूछा है तो मैंने बताया जब आपके पास दो इक्वेशन है, दो समीकरण है, दोस्त इसको सॉल्व करने के लिए मैंने सबसे आसान तरीका बताया हूँ, जो तरीका होता है एलिमिनेशन मेथड। दोस्तों बहुत जबरदस्त तरीका होता है दोस्त। अब यहाँ से जो है लड़कियों की संख्या पूछा है, तो मतलब y की संख्या आपसे पूछा है, तो x को जो है कैंसिल करना पड़ेगा। क्या दोस्तों, x को कैंसिल करना पड़ेगा। अब जब हम x को कैंसिल करना पड़ेगा तो अब देखिए हमारे पास क्या है, 3.60x यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे भी 3.60x होना चाहिए। तो मतलब हम कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों कि पूरे इक्वेशन में जो है मल्टीप्लाई कितने का कर दें, 3.60 का मल्टीप्लाई कर दें। कितने कर दें, 3.60 का पहले वाले इक्वेशन में सब में मल्टीप्लाई कर दें। दोस्त जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो ये रिजल्ट आएगा, जो हमारा यहाँ से निकलेगा प्यारे दोस्तों, अब हमारा जो ये निकलेगा ये क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने के बाद 3 क्या हो जाएगा दोस्त, 3.60x और प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 3.60y और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 36,000 और 36,000 करेंगे तो दशमलव के बाद 2 जीरो है, यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य दोस्तों कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 360 हो जाएगा। अब यानी ये पूरा अगर हम मान लीजिए, जिनको नहीं समझ में आया है दोस्तों कि हम मान लीजिए दशमलव नहीं है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा। लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ दशमलव लग गया, यहाँ दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं तो हमने इरेज कर दिया इसको। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, अब दूसरा इक्वेशन कितना दिया था आपका, 3.60x दिया था और उसके बाद 2 जो है 40y दिया था, बराबर कितना दिया है, 312 दिया है। अब बात कर लेते हैं एलिमिनेशन से। दोस्तों जो है यहाँ प्लस है, हमेशा सिंबल जो चेंज होता है इसके अकॉर्डिंग होता है। दोस्तों यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब जो है जब सिंबल चेंज करने के बाद दोस्तों इस सिंबल को हम भूल जाते हैं। अब इससे और इससे हम कंपैरिजन करते हैं, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा प्यारे दोस्तों, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 0 में से 0 हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2 बचेगा और उसके बाद 3 में से 2 गया 1 और y हो गया। ये बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 में से 2 गया कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा और उसके बाद प्यारे दोस्तों 5 में से 1 गया कितना हो गया आपका 4 हो जाएगा और 3 में से 3 0 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि 1.20y बराबर कितना हो गया आपका 48 हो गया। तो प्यारे दोस्तों अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे क्या लगेगा आपका 100 लग जाएगा।
और नीचे 100 लगेगा तो ये 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 12 का 12, अब 12 चौके 48 हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा दोस्तों, तो y का मान कितना हो जाएगा, 10 चौके 40 हो जाएगा। यानी y का मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्तों, 40 हो जाएगी। y लड़कियों की संख्या ही तो हमने y माना था, कितनी आएगी प्यारे दोस्तों, 40 आ जाएगी। इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है प्यारे दोस्तों 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब, बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आइए प्यारे दोस्तों जो है हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्तों जो है हाँ दोस्तों, आइए जो है हम प्यारे दोस्त जो है अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 पे बात कर लेते हैं। दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों जो चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग जो 7 पे बात कर लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्त, क्वेश्चन तो बहुत लाजवाब लग रहा है प्यारे दोस्तों। आइए हम लोग लेकिन बहुत आसान तरीके से आपको हम बताऊंगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए दोस्तों, दरोगा 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। अब बोला है कि श्री मुकेश एक व्यापारी है। श्री मुकेश एक व्यापारी है जिनके पास ए और बी उत्पाद है। ए में जो है 40% लोहा, बोल रहा है दोस्तों ए में जो है क्या है आपका 40% क्या है प्यारे दोस्तों जो है 40% क्या है जो है लोहा है, यानी लोहा है। 40% क्या है लोहा है। और बोल रहा है कि 60% क्या है प्यारे दोस्तों जो है जस्ता है। 60% क्या है प्यारे दोस्तों जस्ता है। 60% क्या है दोस्तों जस्ता है। अब बोला है और उत्पाद बी में जो है प्यारे दोस्तों, उत्पाद बी में क्या बोला है, उत्पाद बी में बोला है कि 35% लोहा है। कितना है प्यारे दोस्तों जो है 35% लोहा है। और उसके बाद है 40% जस्ता है। 40% क्या है प्यारे दोस्तों जस्ता है। और बोला है कि 25% जो है कांस्य है। अब बोला है कि 25% जो है प्यारे दोस्तों कांस्य है। ये कांस्य हो गया, 25% जो है कांस्य हो गया। और यहाँ कांस्य क्या है दोस्तों 0% है। यहाँ कांस्य क्या है प्यारे दोस्तों 0% है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, अगर उत्पाद ए और बी 1:4 के अनुपात में मिलाते हैं प्यारे दोस्तों, अगर अनुपात ए और बी जो है 1:4 के अनुपात में मिलाए गए, ठीक है, तो क्रमशः कितने प्रतिशत 1:4 के अनुपात में मिलाते हैं प्यारे दोस्तों। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं जो है दोस्तों कि 1:4 के अनुपात में मिलाते हैं, मतलब इसका जो अनुपात 1 और इसका जो अनुपात 4 में मिला रहे हैं। इसको जो है 1 में, इसको जो है 4 में मिला रहे हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो बोल रहा है तो क्रमशः कितने प्रतिशत लोहा और जस्ता नवनिर्मित उत्पाद में मौजूद होंगे। तो जब दोस्तों मिलाने के बाद जो हमारा नया जो है मिश्रण बनेगा, यानी मिश्रण जो बनेगा, तो उसमें बोल रहा है कि कितना प्रतिशत लोहा होगा और कितना प्रतिशत जो है जस्ता होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो प्यारे दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों 1:4। तो दोस्त अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो मान लीजिए जो है ये जो प्रोडक्ट रहा होगा, जो ये मिश्रण रहा होगा वो 1 है, तो हमने मान लिया कि जो है ये 100 किलोग्राम रहा होगा। कितना रहा होगा दोस्तों 100 kg रहा होगा, 100 kg रहा होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, हमने मान लिया कि जो है ये जो है 100 kg रहा होगा। अब ये 100 kg रहा होगा, तो ये जो है 100 kg रहा होगा, तो ये में जो है लोहा कितना है प्यारे दोस्तों जो है, ये में जो है लोहा कितना है, ये में जो है लोहा हमारा जो है दोस्तों 100 का 40% निकालेंगे तो 40/100 यानी ये जो है 40 ही निकलेगा। ठीक है, लोहा 40। और जस्ता कितना है दोस्तों 100 का 60% यानी 60 ही निकलेगा। तो मतलब जस्ता हमारा कितना हो गया जो है यानी 60 हो गया। और उसके बाद जो है कांस्य क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, कांस्य क्या है जो है हमारा, ये कांस्य जो है 0 है। ठीक है प्यारे दोस्तों, कांस्य कितना है 0 है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्त, अब बी को जो है 4 में, तो मान लीजिए बी का जो है टोटल प्रोडक्ट जो मान रहे हैं प्यारे दोस्तों जो है बी का जो है मैंने मान लिया जो है टोटल मिश्रण कितना रहा होगा दोस्तों जो है ये 400 kg का रहा होगा।
हमने बी का जो है मान लिया, ये जो है टोटल कितना रहा होगा दोस्तों 400 केजी का रहा होगा। तो बी का अगर 400 केजी का रहा होगा तो 400 में जो देखते हैं 35% क्या है, लोहा है। तो इसमें देखते हैं प्यारे दोस्तों लोहा कितना है, यानी 400 की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें 35% लोहा है, यानी कुल मिला के 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। यानी 4 पंचे 20, अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो है कि 4 पंचे 20 जो होगा आपका, यानी 4 पंचे 20 हो जाएगा आपका, और 4 3 12, 12 2 14। यानी कहने का तात्पर्य दोस्तों कि जो बी वाले में होगा हमारा, ये लोहा कितना रहा होगा दोस्तों 140 लिए, 140 केजी लोहा रहा होगा, ठीक है 400 में से। अब बोल रहा है प्यारे दोस्तों 140 केजी लोहा रहा होगा। अब बोला है कि इसमें 40% जस्ता है दोस्तों, 40% जस्ता है तो मतलब यहाँ हटा दीजिए, आपका 40 कर दीजिए दोस्तों, ये 40% निकाल लीजिए। 0 से 0 4 चौके 16, यानी 160 किलोग्राम में क्या रहा होगा प्यारे दोस्तों, जस्ता रहा होगा। अब 160 किलोग्राम जस्ता रहा होगा। अब प्यारे दोस्तों कांस कितना है इसमें 25%, दोस्तों यहाँ 25 रख दीजिए, आपका 25 निकाल दीजिए, आपका 25, ये 0 0 25 चौका 100, यानी कहने का तात्पर्य दोस्तों 100 केजी क्या रहा होगा, कांस रहा होगा, ठीक है दोस्तों 100 केजी कितना रहा होगा, कांस रहा होगा। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, अब क्वेश्चन पूछा क्या है, मैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ प्यारे दोस्तों ये। अब क्वेश्चन पूछा क्या है, बोला है तो अनुपात में मिलाए गए हैं, मिलाने के बाद प्यारे दोस्तों बोल रहा है तो लोहा और जस्ता नवनिर्मित उत्पाद में कितने परसेंट होंगे। दोस्तों अगर परसेंट की हम कितने परसेंट होंगे, अब कुल प्रोडक्ट बात करते हैं दोस्तों, कुल प्रोडक्ट, अगर हम कुल प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, कुल मिश्रण की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, कुल मिश्रण की बात कर लेते हैं, तो कुल मिश्रण का मतलब ए प्लस बी बराबर कितना है दोस्तों, 400 यहाँ 500 यहाँ, कुल मिश्रण जो है हमारा कितना हो गया, मैंने 500 केजी मान लिया, ठीक है दोस्तों 400 इसको माना था, 100 इसको माना, कुल 500 केजी हो गया। अब बोल रहा है कि जब अगर नवनिर्मित हुआ है तो उसमें लोहा बता दीजिए कितना है। दोस्तों लोहा जो है हमारा नवनिर्मित में कितना हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, लोहा यहाँ 140 है, यहाँ 40 है, तो कितना हो गया 180 हो गया, यानी लोहा हमारा कितना हो गया दोस्तों 180 हो गया। प्यारे दोस्तों ये 180 केजी हो गया, लेकिन आपसे केजी नहीं पूछा, आपसे परसेंट पूछा है, कितने परसेंट है। तो 180 कितने पे है प्यारे दोस्तों, 500 पे है। अगुर्ते कितना हो जाएगा, जो है 100 हो जाएगा। देखिए 0 से 0 क्या हो गया, आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 3 15, 5 6 के 30। तो यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है कि हमारा जो लोहा आएगा या मिश्रण में, ये कितना आएगा प्यारे दोस्तों 36% आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर, और देखिए पहले में 36 है और कहीं 36 नहीं है, तो मतलब पहला ही ऑप्शन होगा 110%, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब यानी लोहा हो गया। अब क्या बोला है, जस्ता बोला है, तो प्यारे दोस्तों जस्ता कितना हो गया, 60 और 160 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी 60 40 कितना हो जाएगा 200, यानी 220 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 220 हो जाएगा। लेकिन कितने पे प्यारे दोस्तों, 500 पे, 500 पे गुणते 100 हो जाएगा, इसको बदलेंगे 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 चौके 20, 5 चौके 20, यानी 44%, यानी जस्ता हमारा कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जो है 44% हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब यानी 36% और 44% क्या हो जाएंगे दोनों में, ये दो हो जाएगा। नवनिर्मित में जो है 36% जो है क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, और 44% क्या हो जाएगा, आपका जस्ता हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसान, बहुत ही बेहद तरीका मैंने बताया, ठीक है दोस्तों। ऐसा मैंने तरीका बताया कि जो आप आसान से समझ जाइए प्यारे दोस्तों, और आसानी से लग भी जाए इसमें, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि आप लोग बेहतर से बेहतर समझे होंगे, ठीक है दोस्त। आइए चलिए प्यारे दोस्तों जो है हम लोग जो है अपने जो है क्वेश्चन नंबर 8 पे बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए प्यारे दोस्तों जो है, आइए दोस्त जो है क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है, इससे बात कर लेते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है उस पर हम लोग अपने चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो दरोगा 2017 में जो है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। बोला है दोस्तों कि एक थैले में 350 रुपए की राशि, एक थैले में कितनी है राशि जो है दोस्तों 305, सॉरी 350 नहीं 305 दिया है, 305 रुपए की राशि 4:5:7 के अनुपात में 25 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। क्रमशः दोस्तों यहाँ क्रमड़ा नहीं है या क्रमशः होना चाहिए, गलत है क्रमशः, ये क्रमशः
क्रमशः प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या आपसे पूछा है प्यारे दोस्तों। तो दोस्त सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है, सबसे पहले क्वेश्चन इस टाइप सिक्के वाले क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ध्यान क्या देना है प्यारे दोस्तों, जो है कि देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सिक्के दिया है, यहाँ पे क्या दिया है प्यारे दोस्तों, सिक्का दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, 305 रुपए दिया है। दोनों जब प्यारे दोस्तों जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हर जगह यूनिट सेम होनी चाहिए प्यारे दोस्त। अगर यहाँ सिक्का दिया है ना तो इसको भी हमको सिक्का में ही बदलना पड़ेगा प्यारे दोस्तों। तो आपको पता है जो है कि जब यहाँ सिक्का दिया है तो इसको भी जो है रुपए जो 305 रुपए दिया है उसको भी किस में बदलना होगा प्यारे दोस्तों, सिक्के में बदलना होगा। क्योंकि प्यारे दोस्तों आपको पता है कि यहाँ कितना दिया है, 25 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। ये सिक्का दिया है तो सिक्के का अनुपात भी दिया है और उसके बाद ये रुपए में दिया है, तो ये पॉसिबल नहीं है प्यारे दोस्तों। मतलब अगर सिक्का है तो उसको भी हमको सिक्का में बदलना पड़ेगा। अब प्यारे दोस्तों आप लोग को पता है जो है यानी 1 रुपए बराबर कितना होता है, 1 रुपए बराबर जो है 100 पैसा होता है। ये तो पता है 1 रुपए बराबर कितने होते हैं आपके, 100 पैसा होता है। 1 रुपए बराबर कितना होता है प्यारे दोस्तों, 100 पैसा होता है। जब 1 रुपए बराबर 100 पैसा होता है तो आपको पता है कि 305 रुपए दिया है, तो 305 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, यानी कुल पैसा की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, कुल पैसा की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है 305 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे, 305 गुणित 100 हो जाएगा, यानी कुल मिला के जो है यानी 30,500 पैसे हो जाएंगे। यानी ये पैसा में हो गया प्यारे दोस्तों। अब यहाँ देखिए 25 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के दिए हैं दोस्त। ये पैसा सब दिया है तो हमने पैसा में इसको कन्वर्ट कर लिया, ये सिक्का बन गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब ये सिक्का बन गया है। अब बोला है दोस्तों जो है कि अभी हमारा जो है 30,500 जो है पैसा हो गया है। अब बोला है कि यानी पहला सिक्का कितने का दिया है प्यारे दोस्तों, जो है 25 पैसे का दिया है। हम यहाँ देख लेते हैं, पहला जो है 25 पैसे का सिक्का दिया है, दूसरा कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 10 पैसे का दिया है, तीसरा कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 50 पैसे का दिया है, और उनका अनुपात कितना दिया है दोस्तों, ये 4 अनुपात है, ये 5 है और ये कितना है दोस्तों, 7 है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जो 25 पैसे का सिक्का है वो 4 ठो है, और जो 10 पैसे का सिक्का है वो 5 ठो है, और जो 50 पैसे का सिक्का है वो 7 ठो है। तो कुल सिक्के की अगर हम बात कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, कुल सिक्के की बात कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी अब कुल सिक्के यानी कुल पैसे की बात कर लेते हैं तो 25 चौका कितना हो जाएगा, 100, यानी कुल मिला के यहाँ 100 पैसा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अब यहाँ इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पचे 50 यानी 50 पैसा हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों दोस्ती कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, 350 पैसा हो जाएगा। और यहाँ देखिए अब इतना ये पैसा हो गया, और इसी पैसे बराबर ये टोटल पैसा कितना दिया है प्यारे दोस्तों, जो है ये 30,500 दिया है। कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 30,500 दिया है। अब हम सबको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो अब बात कर लीजिएगा, देखिए 350 और प्लस 50 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, यानी 500 पैसा, यानी 500 पैसा बराबर कितना हो जाएगा, 30,500 जो हो जाएगा आपका। अब देखिए यानी कुल मिला के बात कर लेते हैं, 0 से 0 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, यानी पैसा से पैसा हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये भी पैसा है तो पैसा से पैसा क्या हो गया, कैंसिल हो गया प्यारे दोस्तों। यानी 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 5 छंगे कितना हो गया, 30, 5 एक का 5। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि एक रेशियो का मान कितना आया, 61 आया है। एक रेशियो का मान कितना आया है प्यारे दोस्तों, 61 आया है। जब एक रेशियो का मान 61 आया है तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्रमशः प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। दोस्तों 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी, 4 थी। 10 पैसों की संख्या कितनी थी, 5 थी। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी थी, 7 थी। तो दोस्तों अगर एक रेशियो का मान अगर 7 आया है तो पहले 25 पैसों के सिक्कों की संख्या निकालेंगे। तो दोस्तों जब एक रेशियो का मान 4 आया है, यानी कहने का तात्पर्य है जो है दोस्तों कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 4 है। मल्टीप्लाई करिए, 4 एक का 4 हो जाएगा और 4 छंगे 24 हो जाएगा, 4 छंगे 24 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि 25 पैसे की जो सिक्कों की संख्या है वो कितनी है, 244 है। अब आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो है 10 पैसों की सिक्कों की संख्या निकालेंगे तो इसकी संख्या कितनी दी है, 5 दी है, और एक रेशियो का मान 61 है। तो 5 एक का 5 हो जाएगा और 5 छंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो अब 10 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, 305 है प्यारे दोस्तों। अब अगला बात करते हैं किसका बोला है, 50 पैसे। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 7 है। जब एक रेशियो का मान 61 है तो 7 का कितना हो जाएगा, 7 एक का 7 और 7 छंगे कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि ये सिक्कों की संख्या अलग अलग आ गई, कितना आ गई जो है 244, 305 और 427 हो गया। तो ऑप्शन नंबर किस में है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर चौथा में, यानी 4th नंबर इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा।
ठीक है प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, सिक्कों की अलग अलग संख्या हो जाएगी, यानी 25 पैसों की सिक्कों की संख्या 244 है, 10 पैसों की सिक्कों की संख्या 305 है, या 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है प्यारे दोस्तों, 427 है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्त कि आप लोग को बेहतर समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, बहुत ही लाजवाब, बहुत बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है प्यारे दोस्तों, और कंटेंट देने की बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, उसका लाजवाब जो है सॉल्व दिया जा रहा है प्यारे दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों जो है हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे बात कर लेते हैं, क्या पूछा है उसमें। ठीक है दोस्तों, जो है चलिए प्यारे दोस्तों जो है, आइए दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है प्यारे दोस्तों, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। थोड़ा क्वेश्चन ये बड़ा है, क्वेश्चन प्यारे दोस्तों बड़ा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो ठीक है प्यारे दोस्तों, लेकिन और छोटा करते हैं, लेकिन इससे छोटा तो नहीं हो पाएगा प्यारे दोस्तों जो है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इससे छोटा नहीं हो पाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन ये लेंथ इसका बड़ा है। ठीक है दोस्त, चलिए हम बता देते हैं, समझा देते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों देखिए क्वेश्चन पूछा क्या है, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है। क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, अगर आप लोग को दिख रहा होगा प्यारे दोस्तों तो हम बात कर लेते हैं। देखिए, जिनको ना दिख रहा हो समझिएगा प्यारे दोस्त, क्वेश्चन पूछा क्या है। बोला है प्यारे दोस्तों जो है कि 2500 लोग हैं जिन्होंने एक फिल्म देखने के लिए, दोस्तों ये 2500, ये डाटा जो दिया है 2500 दिया है, ये 2500 है प्यारे दोस्तों। ये कितना दिया है दोस्तों जो है, ये 2500 दिया है, ये 2500 दिया है, यानी 2500 लोग हैं जिन्होंने एक फिल्म देखने के लिए एक टिकट खरीदे हैं। क्या खरीदे हैं प्यारे दोस्तों जो है, एक टिकट खरीदे हैं, एक टिकट खरीदे हैं। वे लोग जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है, उन्होंने प्रति टिकट पर 75 रुपये का भुगतान किया है, और जिनकी उम्र 25 साल से कम है, उन्होंने प्रत्येक टिकट के लिए 25 रुपये का भुगतान किया है। अगर कुल एकत्रित राशि 1,50,300 है, तो लोगों की संख्या का पता लगाए जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है और फिल्म देखी है। ठीक है, बहुत बेहतर क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है दोस्त। स्टार लगा लीजिए प्यारे दोस्तों, जितना चाहिए उतना स्टार लगा लीजिए, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। और आज जितने क्वेश्चन कराए गए हैं बहुत लाजवाब, बहुत बेहतर क्वेश्चन कराए गए हैं दोस्त, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों जो है, और आपको पता है कि दरोगा 2017 जो है दोस्तों अपने में मशहूर है प्यारे दोस्तों, कि आपको पता है कि दरोगा 2017 का जो पेपर हुआ था, अच्छे लेवल का पेपर हुआ था। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। अब बोला है जो है कि मान लीजिए जो है जिनकी उम्र जो है 25 साल से ज्यादा है, दोस्तों हमें नहीं पता है, हम मान लेते हैं कि जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा है, उनकी संख्या हमने मान लिया प्यारे दोस्तों यक्स है। जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा है उनकी संख्या हमने कितना मान लिया, यक्स है। क्या मान लिया प्यारे दोस्तों जो है, यक्स, ये संख्या हमने यक्स मान लिया। और उसके बाद मैंने अगला माना कि जिनकी उम्र जो है 25 साल से क्या है, कम है। क्या है प्यारे दोस्तों, जिनकी उम्र 25 साल से कम है, उनकी संख्या हमने वाई मान लिया है। उनकी संख्या हमने क्या मान लिया प्यारे दोस्तों, वाई मान लिया है। अब बोल रहा है कि कहने का तात्पर्य है कि 2500 लोग ने जिन्होंने एक फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदे थे, तो 2500 लोग का मतलब क्या है, जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा है और जिनकी उम्र 25 साल से कम है, वही दोनों को मिला के जो है 2500 तो लोग हुए थे प्यारे दोस्तों। तो मतलब हमारा कहने का तात्पर्य है कि यक्स प्लस वाई का ही मान कितना दिया है, 2500 दिया है दोस्तों। यानी ये पहला इक्वेशन हो गया, ये क्या हो गया, पहला समीकरण हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब क्या बोला है, अब बोला है आगे क्या बोला है दोस्तों, अब बोला है कि जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा है उन्होंने प्रति टिकट 75 रुपए का भुगतान किया प्यारे दोस्तों। प्रति टिकट जो है 75 रुपए का भुगतान किया। तो प्यारे दोस्तों जो है एक टिकट जो है 75 रुपए का है, और जिनकी उम्र जो है 25 साल से ज्यादा है, तो 25 साल से ज्यादा उम्र की व्यक्तियों की संख्या कितनी है, यक्स है। अगर एक व्यक्ति 75 रुपए के टिकट का भुगतान कर रहा है, तो यक्स व्यक्ति कितने रुपए का करेगा प्यारे दोस्तों, वो करेगा आपका 75 यक्स। कितना करेगा आपका, 75 यक्स प्लस।
अब अगला बोल रहा है कि जिनकी उम्र जो है 25 साल से कम है, उन्होंने प्रत्येक टिकट के लिए 25 रुपए का भुगतान किया है प्यारे दोस्तों। जिनकी उम्र जो है प्यारे दोस्त जो है 25 साल से कम है, उन्होंने जो है प्रत्येक टिकट के लिए जो है 25 रुपए का भुगतान किया है। अगर एक व्यक्ति जो है जिनकी उम्र जो है 25 साल से कम है, वो 25 रुपए टिकट के लिए भुगतान कर रहा है, तो हमने 25 साल से कम 25 साल उम्र से कम के लिए कितने व्यक्तियों की संख्या माना है, वाई है। इसका मतलब कुल कितना रुपए जो है आपका भुगतान करेंगे, 25 वाई करेंगे। कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 25 वाई हो जाएगा। ये बराबर कितना रुपए भुगतान किया जा रहा है प्यारे दोस्तों, एकत्रित राशि कितनी एकत्रित की जा रही है, 1,50,300, यानी 1,50,300 रुपए जो है राशि एकत्रित की जा रही है। दूसरा इक्वेशन हो गया दोस्तों, ये दूसरा इक्वेशन हो गया दोस्तों। क्वेश्चन बहुत बड़ा है देखने में, लेकिन आप थोड़ा समझ जाएंगे तो बहुत लाजवाब क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ठीक है। और बहुत आसान तरीका मैं बता दूंगा। अब क्या बोला है दोस्तों, तो उन लोगों की संख्या का पता करें जिनकी उम्र जो है 25 साल से ज्यादा है और फिल्म देखने गई है, देखी है। जिनकी उम्र जो है 25 साल से ज्यादा है, यानी जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा है, तो हमने संख्या क्या माना है, यक्स माना है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों जो है कि यक्स का मान आपसे पूछ रहा है दोस्त, यक्स का मान पूछ रहा है। जब यक्स का मान पूछ रहा है तो आपको प्यारे दोस्तों पता है कि जब यक्स का मान पूछ रहा है तो वाई को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। वाई को क्या करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, कैंसिल करना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ अगर 25 वाई है तो यहाँ भी कितना बनाना पड़ेगा आपको, 25 वाई। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि पहले वाले समीकरण में जो है हम 25 का गुना कर देते हैं। जब 25 का गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 25 यक्स हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 25 वाई हो जाएगा, और ये बराबर कितना हो जाएगा 25 हम कितना हो जाएगा 625, और यहाँ डबल जीरो हो गया प्यारे दोस्तों। ये इक्वेशन आपका पहला नंबर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब ये दूसरा इक्वेशन, ये पहला, इसको आप सॉल्व कर लीजिए प्यारे दोस्तों जो है। अब सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस है, सिंबल इसके हिसाब से बदलता है, माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। अब आपसे देखिए कि 25 यानी वाई वाई कैंसिल हो गया दोस्तों। अब 75 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा प्यारे दोस्तों, 0 हो जाएगा, और 7 में से 2 निकलेगा 5 हो जाएगा, यानी कुल मिला के 50 एक्स आया है दोस्तों। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 0 बचा और 0 बचा। 13 में से 5 गया, कितना बचेगा प्यारे दोस्तों, 8 बचेगा। 13 में से 5 गया, 8 बचेगा प्यारे दोस्तों। यहाँ कितना बचा आपका दोस्तों जो है 9, 9 में से 2 गया, कितना बचेगा आपका 7 बचेगा, और यहाँ कितना बचा प्यारे दोस्तों जो है, अब यानी कुल मिला के जो है 13 में से 5 गया, 8 बचा, और प्यारे दोस्तों यहाँ कितना बचा आपका जो है आपका 9 में से, ठीक है, 9 में से 7 गया, कितना बचा, 9 में से 2 गया, 7 बचा प्यारे दोस्तों। 14 में से 6 निकलेगा, कितना बचेगा प्यारे दोस्तों, 8 बचेगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि 50 यक्स का मान 8 कितना हो गया, 87,800 रुपये आया है। तो 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 5 से भी काट दीजिए। देखिए 5 से काटेंगे तो 5 1 का 5 हो जाएगा, 3 बचा, 5 7 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 2 बचा, 5 5 25 हो जाएगा, 3 बचा, 5 6 30 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि यक्स का मान कितना हो जाएगा आपका, 1756 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1756 हो जाएगा। यानी क्या क्वेश्चन पूछा था आपसे कि जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा है, तो जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा है मैंने क्या माना था, यक्स माना था, यानी इन्हीं की संख्या पूछी थी। यक्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 1765 हो जाएगी। इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था प्यारे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग को बेहतर समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आइए प्यारे दोस्तों जो है, अब आज के जो है हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 था प्यारे दोस्तों, ये आज का जो है आज के वीडियो का दोस्तों जो है लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए प्यारे दोस्त, आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे बात कर लेते हैं दोस्त। चलिए दोस्तों जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है दोस्तों। चलिए प्यारे दोस्तों जो है, आइए हम लोग जो है अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे बात कर लेते हैं दोस्त। और आज का जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन पूछा क्या है प्यारे दोस्तों जो है। क्वेश्चन पूछा है कि एवलिन ने, क्या पूछा है प्यारे दोस्तों, एवलिन ने 3 किस्म के समान संख्या में कंगन खरीदी।
ठीक है दोस्तों, यानी 3 किस्म की कंगन है, यानी ये पहली किस्म की है दोस्तों, ये दूसरी किस्म की है और ये तीसरी किस्म की है। और समान संख्या में कंगन खरीदी। समान संख्या का मतलब हमने मान लिया ये x संख्या में, तो ये भी x संख्या में, ये भी x संख्या में। ठीक है प्यारे दोस्तों, खरीदी है, जिनकी कीमत प्रति नग, जिनकी कीमत प्रति नग कितना है, 30 रुपए, 35 रुपए और 65 रुपए है। यानी इसकी कितनी है दोस्तों, 35 रुपए, यानी पहले वाले की कितनी दिया है दोस्तों जो है 30 रुपए, और इसका कितना दिया है आपका 35 रुपए, और इसका कितना दिया है दोस्तों 65 रुपए। ठीक है, 65 रुपए है। उन्होंने सभी कंगन के लिए कुल मिला के 1690 रुपए का खर्च किया। तो उन्होंने प्रत्येक प्रकार की कितनी कंगन खरीदी। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो प्रत्येक प्रकार की कंगन की कीमत हमने कितना माना है, x मान लिया है। यानी प्रत्येक प्रकार की कंगन उन्होंने कितना खरीदा है, x खरीदा है। और प्रत्येक प्रकार की मतलब पहले प्रकार की कंगन की कीमत कितनी है, 30 है। दूसरे प्रकार के कंगन की कीमत कितनी है दोस्तों जो है 35 है। और तीसरे प्रकार की कंगन की कीमत कितनी है, 65 रुपए है। और कुल मिला के जो है राशि कितना खर्च कर रहा है, वो 1690 रुपए खर्च कर रहा है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि 30 गुणते x, 35 गुणते x, 65 गुणते x। ठीक है, तो मतलब अगर हम कहने का तात्पर्य है दोस्तों, यही तो आपका मान दिया है कि कितना हो जाएगा आपका 30x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 35x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका जो है 65x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों जो है, अब यानी इस यानी कुल मिला के जो है यही मल्टीप्लाई योग करने के बाद प्यारे दोस्तों कुल अगर हम राशि ऐड किए, यानी कुल हमारा कितना दिया है दोस्तों जो है 1690 रुपए दिया है। कितना दिया है दोस्तों जो है 1690 रुपए दिया है। अब 1690 प्यारे दोस्तों दिया है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि उन्होंने प्रत्येक प्रकार की कितनी कंगन खरीदे, उन्होंने प्रत्येक प्रकार के कितने कंगन खरीदे जो है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, तो प्रत्येक प्रकार की कंगन हमने क्या माना है, संख्या x मान लिया है कि x हमने x उन्होंने खरीदा है। तो दोस्त ऐड कर लेते हैं, 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया, और उसके बाद 6 3 9 3 12 13 हो गया, यानी 130 x बराबर कितना दिया है प्यारे दोस्तों 1690 हो गया। 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 13 से 13 बार में कट जाएगा, यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगी प्यारे दोस्तों 13 आ जाएगी। यानी कहने का जवाब है, कहने का इस क्वेश्चन का प्रश्न का जवाब क्या प्यारे दोस्तों कि प्रत्येक जो है उन्होंने प्रत्येक प्रकार की कितनी कंगन खरीदी जो है, तो प्रत्येक प्रकार की कंगन जो है x खरीदा था, कितना खरीदा दोस्तों 13 खरीदा है। इस क्वेश्चन का जवाब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, उम्मीद है दोस्त कि आप लोग को जो है क्वेश्चन बेहतर समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, तो प्यारे दोस्त हम लोग बात किए थे, आज का जो है हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था प्यारे दोस्तों जो है। बाकी हम लोग जो है प्यारे दोस्तों ऐसे ही रेगुलर जो है मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में प्यारे दोस्तों जो है, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन से मिलते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, और जितना जितना बेहतर हो सके प्यारे दोस्त अपने चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक करिए प्यारे दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्त।